మహాలక్ష్మి పూజలు పునస్కారాలు వ్రతాలు ఉపవాసాలు తప్ప ఏమీ తెలీదు. పిచ్చి మాలోకం. లేకపోతే అంకుల్ కా మా నాన్న రేవులో తాడి చెట్టులాగా పొడుగ్గా వంకరగా పెరిగాడే తప్ప तब्बू बॉलीवुड की वो अदाकारा जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय भी। 4 नवंबर को जन्मी तब्बू ने अपने करियर में जितनी ऊंचाइयां देखी उतनी ही उतार चढ़ाव से भरी रही उनकी निजी ज़िंदगी। 50 की उम्र में भी उन्होंने शादी नहीं की और अक्सर लोग इसके पीछे उनके पुराने रिश्तों का जिक्र करते हैं, जिनमें सबसे चर्चित रिश्ता रहा साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ। तब्बू और नागार्जुन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। दोनों ने साथ में कई तेलुगु फिल्मों में काम किया दोस्तों, और इसी दौरान उनकी नज़दीकियाँ बढ़ीं। धीरे धीरे उनका रिश्ता एक गहरी दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। लेकिन ये रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी एक्ट्रेस अमला। इसके बावजूद तब्बू और नागार्जुन का रिश्ता लगभग 10 साल तक चला और इस दौरान दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बने रहे। जब मीडिया में उनके अफेयर की खबरें उड़ी तो हर कोई हैरान था, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा बयान नागार्जुन की पत्नी अमला का था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अमला ने बेहद सधी हुई और समझदारी भरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मेरा घर एक मंदिर की तरह पवित्र है। मैं फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी गंदी गॉसिप अपने घर में नहीं आने देती। ऐसी बातें मेरे घर को दूषित कर सकती हैं और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने और नागार्जुन ने कभी इन अफवाहों पर बात तक नहीं की। हमारा रिश्ता विश्वास पर टिका है, उसे कोई हिला नहीं सकता, ये अमला ने कहा। तब्बू के लिए ये रिश्ता बहुत गहरा था। वो नागार्जुन के साथ एक स्थिर और सच्चा रिश्ता चाहती थीं, लेकिन नागार्जुन अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिरकार लगभग 10 साल के इस रिश्ते का अंत हो गया। ये तब्बू के लिए बहुत दर्दनाक दौर था, लेकिन उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा। नागार्जुन ने हमेशा तब्बू की तारीफ़ ही की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, तब्बू का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मेरी सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और हमेशा रहेंगी। तब्बू ने भी 2007 में करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में इस रिश्ते को लेकर कहा था कि वो मेरे सबसे ज़रूरी दोस्तों में से एक हैं। उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, इसे कोई बदल नहीं सकता और इसके लिए कोई लेबल नहीं है। इससे पहले तब्बू का नाम संजय कपूर और साजिद नडियाडवाला जैसे लोगों से भी जुड़ा। संजय कपूर के साथ उनका पहला सीरियस अफेयर फिल्म प्रेम की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चला। बाद में डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला से उनकी करीबी बढ़ी, जो फिल्म जीत के दौरान सुर्खियों में आई। लेकिन इन सब रिश्तों के बावजूद भी तब्बू आज भी सिंगल है, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार सच्चा प्यार किया था और फिर खुद को उस एहसास से आगे नहीं बढ़ा पाई। उन्होंने अपने करियर पर ध्यान दिया, अपने अभिनय से लाखों दिल जीते, लेकिन निजी जीवन को हमेशा अपने भीतर संजोए रखा। आज जब लोग तब्बू से उनकी शादी के बारे में पूछते हैं दोस्तों, तो मुस्कुराकर यही कहती हैं कि मैं खुश हूँ। शायद यही तब्बू की खूबसूरती का असली राज है, एक रहस्य जो उनकी आंखों में हमेशा छलकता है। तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। उनका जन्म 4 नवंबर साल 1971 को हैदराबाद में हुआ था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब तब्बू बहुत छोटी थी। वो अपनी माँ और बड़ी बहन फरानाज के साथ पली बढ़ी। बचपन से ही तब्बू बेहद होशियार और संजीदा थी। उन्होंने हैदराबाद के सेंट एन कॉलेज से पढ़ाई की, फिर फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। तब्बू को एक्टिंग विरासत में मिली थी। उनकी मौसी वहीदा रहमान और बहन फरानाज खुद एक्ट्रेस थीं, लेकिन फिर भी तब्बू का सफ़र आसान नहीं था। उन्हें अपनी पहली फिल्म बाजीगर से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में साल 1994 की फिल्म विजयपथ ने
उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी हिट हुई और तभी से लोग उनके सादे लेकिन प्रतिभाशाली अभिनय के दीवाने हो गए। इसके बाद तब्बू ने वो किरदार चुने जो बाकी हीरोइनों से बिल्कुल अलग थे। माचिस, चांदनी बार, विरासत, हैदर, अस्तित्व, मकबूल, चीनी कम, अंधाधुन और दृश्यम जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि तब्बू सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक क्लास है। वो ग्लैमर से ज़्यादा किरदारों की गहराई को तवज्जो देती हैं। उनकी अदाकारी में एक दर्द, एक सन्नाटा और एक रहस्य झलकता है। शायद इसलिए कि उनकी ज़िंदगी में भी कई अनकहे किस्से हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागार्जुन के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक अफेयर का नहीं था बल्कि एक ऐसा जुड़ाव था जो शायद आज भी उनके दिल में किसी कोने में बसा है। कई बार तब्बू ने कहा भी है कि वो लोगों से ज़्यादा कनेक्शन को महत्व देती हैं और कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत गहरे होते हैं। मीडिया से दूरी बनाकर रखने वाले तब्बू का मानना है कि शांति सबसे बड़ी लग्जरी है। वो पार्टियों या पब्लिसिटी से दूर ही रहती हैं। मुंबई में वो अकेली रहती हैं, किताबें, संगीत और अपने पौधों के बीच। करीना कपूर ने भी एक बार कहा था कि तब्बू बॉलीवुड की सबसे इंटेलिजेंट और मिस्टीरियस वुमेन है। दिलचस्प बात यह है कि तब्बू का रिश्ता अजय देवगन के साथ भी हमेशा चर्चा में रहा है। हालांकि दोनों ने इसे कभी अफेयर नहीं कहा। तब्बू ने एक बार हंसते हुए कहा था कि अजय देवगन की वजह से वो आज तक सिंगल हैं, क्योंकि अजय उनके पीछे आने वाले हर लड़के को भगा देते थे। ये बयान उनके गहरे और पुराने दोस्ती के रिश्ते को दर्शाता है। तब्बू को कई बार इंटरव्यूज़ में पूछा गया दोस्तों कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, तो उनका जवाब हमेशा शांत और सच्चा होता है। वो कहती हैं कि शादी मेरे लिए कभी ज़रूरी नहीं रही। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो उसे नाम देने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपने काम, अपनी ज़िंदगी और अपने सुकून से खुश हूँ। आज तब्बू उन कुछ अदाकाराओं में से एक हैं जो अपने टैलेंट से ज़्यादा अपनी शख्सियत के लिए पहचानी जाती हैं। उन्होंने साबित किया है कि एक औरत का जीवन सिर्फ शादी या किसी के साथ रहने से पूरा नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान और आत्मसम्मान से भी हो सकता है। उनकी आंखों में जो गहराई है, शायद वो उनकी ज़िंदगी का ही आईना है। प्यार देखा, दर्द झेला, लेकिन मुस्कान नहीं खोई। तब्बू आज भी उतनी ही खूबसूरत है, बाहर से भी और अंदर से भी। तब्बू की शख्सियत में एक अलग ही नज़ाकत है। वो दिखावे से दूर ही रहती हैं। ना महंगे कपड़ों का शौक़ है और ना ही हर पार्टी में दिखने की चाह। वो कहती हैं कि मैं हमेशा अपने काम से पहचानी जाना चाहती हूँ, अपने मौजूदगी से नहीं। उनके घर में सन्नाटा भी सुकून देता है। मुंबई के जुहू में उनका घर हरे भरे पौधों, हल्के पर्दों और किताबों की खुशबू से भरा है। वो सुबह की शुरुआत धीमी संगीत से करती है और अक्सर अकेले रहना पसंद करती हैं।